जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कहते हैं आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियो लेट इसलिए हो रही है, मैंने आपको बताया था मेरे शॉप के जस्ट बराबर में ही एक शॉप बन रही है और उसमें क्या है, जब ठक ठक की आवाज़ आती रहेंगी तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है और आवाज़ें आती है पीछे से, तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम एक और नई पैदा हो गई है कि मेरी दुकान के ठीक बराबर सामने ही, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा ही दूरी पे एक गन्ने के जूस की दुकान खुल गई है। अब वो सारा दिन उसका जनरेटर चलता रहता है तो वो और ज़्यादा आवाज़ करता है। ये तो फिर भी रुक जाते हैं, वो सुबह रात तक आवाज़ करता रहता है। आज बारिश का मौसम है तो धूप नहीं निकली तो आज गन्ने का जूस वाला भी जल्दी चला गया, बराबर वाले आए नहीं। तो मैंने कहा भैया वीडियो आज बना लूँ मैं जल्दी से, और वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये उन नए दुकानदारों के लिए वीडियो है जो अब पैसा लगाने शुरू करेंगे, जो अब दुकान अपनी नई जिन्होंने खोलनी है, कि बहुत ही ऐसी वीडियो रहेगी, बहुत इतनी हेल्पफुल वीडियो रहेगी जिसका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉपियाँ खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है, ये चीज़ आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में ढंग से। और दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। तो दोस्तों जो बंदे पैसे लगाने चाहते हैं और अब स्टेशनरी की दुकान की ओपनिंग करेंगे, कई बंदे खोलेंगे, उनके लिए टाइम सबसे बढ़िया है। मतलब मार्च की एंड तक वो दुकान की ओपनिंग कर ले अपनी, और उन्हें क्या सामान खरीदना है ये मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ आज बताऊंगा आपको कॉपियों के बारे में, सिर्फ कॉपियों के बारे में। मैं भी अभी थोड़े बहुत ही लाया हूँ, रजिस्टर ये पड़े हैं, बाकी अभी आना है माल, क्योंकि मैंने आपको बताया था होली का सामान अंदर भरा हुआ है। तो पैसा क्या एक तरफ अभी लगा है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सामान लगाना शुरू कर दिया है। अब आपको बताता हूँ आपको चीज़ खरीदनी क्या है। सबसे पहले आप आओ कॉपियों, ये रजिस्टर पे, कॉपियों में इतने में अभी टाइम है, अभी रजिस्टर पे आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा खरीदना है। सबसे पहले आता है हम क्लासमेट पे। देखो कॉपियाँ जो खरीदनी है आपको, मैं आपको बता दूं, आपने क्लासमेट की खरीदनी है। डोम्स और क्लासमेट में कंपेयर कर तो आपको क्लासमेट में खरीदनी है, क्योंकि हर चीज़ डोम्स की नहीं बिकती। कॉपियाँ क्लासमेट की सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा। एक तो इसके रेट थोड़े कम होते हैं डोम्स के मुकाबले पे क्लासमेट के, और इसका पेज डोम्स से अच्छा ही लोग कहते हैं कि एक तो रेट कम होते हैं, ऊपर से पेज इसका अच्छा मानते हैं। ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको बता दूं क्या चीज़ बिकेगी और क्या नहीं बिकेगी। फिलहाल अभी बिकने शुरू हो जाएंगे आपके रजिस्टर, क्योंकि जो छोटे बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे जैसे 9th के वो पेपर पूरे हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुका है, अब उनका नया सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो ले रहे हैं मोटे रजिस्टर। मोटे रजिस्टर कैसे, मैं आपको दिखा दूं। यह 110 MRP वाला, और इसके पेज है, और पेज है इसके 240। ठीक है, कोई कोई तो ये भी लेगा, एक मीडियम साइज वाला। फिर आता है इसमें ये वाला, ये आपका हो गया। फिर आता है अगला 304 पेज का, MRP है 145। ये वाला 300 पेज मांगता है बच्चे, भैया मैं 300 पेज का मोटर रजिस्टर चाहिए, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं ना 9th क्लास के, वो ये बड़े रजिस्टर होंगे। मतलब 9 से लेकर उसके बाद की जितने बच्चे हैं ये मोटे रजिस्टर ही लेंगे अब, क्योंकि अब बिकना इसलिए शुरू हो गया, मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तो नया उनका सीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 300 पेज है। फिर अगला है हमारा 400 पेज में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यह है 400 पेज, ये देखिए 384 पेज है, पूरे 400 नहीं है, इसमें 384 है, और MRP है इसकी 185। ठीक है, अब आपको जो रजिस्टर रखना है वो रखना है 300 पेज, 400 पेज और 200। यह है 300, 400, और आपको दिखा दूँ ये कौन सा है, ये 240 पेज, ये चलेंगे। ठीक है, एक आता है इसी में ही, और दिखा दूँ आपको, यह है गत्ते वाला, यह आता है 344 पेज का। यह है गत्ता, गत्ता होता है मोटा सा, ये वो है। यह है 344 पेज में क्लासमेट का, और MRP है इस पे 200, पेज है 344। ठीक है, ये रजिस्टर आपके अब बिकने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपने जो रजिस्टर लाना है वो 200 प्लस पेज से लाना है, मतलब 240 पेज, 300 समथिंग पेज, मतलब 300 पेज मान लो, 400 पेज, इस तरह का रजिस्टर बिकेगा आपको। इसमें 500-600 पेज नहीं बिकता, कहीं अब ना आता मुझे नहीं पता, उसका नाम कभी लाया हूँ। इसमें 240 पेज, 300 पेज, 400 पेज, इस तरह के रजिस्टर चलेंगे। इसमें लाना आपने क्लासमेट है, ध्यान रखना। अभी दूसरा भी लाना है, वो भी आपको दिखाता हूँ कौन सा लाना है। ये क्लासमेट, और इसमें कोई कोई आपसे गत्ते वाला ही मांगेगा। कोई कल मेरे से गत्ते वाले मांगे तो ले आया, क्योंकि अब लोग लेके जाएंगे इसे। अब आपको बता दूं आपने इसको परचेज कैसे करना है, मतलब कि खरीदना किस हिसाब से है, क्योंकि आप लूट ना जाओ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो मैं पूरा रेट खोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर रेट खोल दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी सामान बेचने में, और मेरे को भी दिक्कत हो जाएगी। कई बंदे मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता लग जाएगा यार इतने % का हिसाब किताब है। फिर भी इसमें 384 पेज वाला है, और ये MRP है 185। आपको बेचना है 10% लेस पे, 10% लेस पे ही बिकता है ये।
और कई कई होते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर लेके आते हैं, जैसे 3-4 दोस्त आ गए, वो अपने परिवार के लिए, भाई बच्चों के लिए पूरा कोर्स कहते हैं हमें बहुत सारा माल लेंगे तो हमें लेस क्या दोगे, तो आप 15% भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा माल ले, वरना लगभग जो है 10% ही चलता है, लेकिन ज़्यादा माल ले तो 15% भी आप अपने हिसाब से देख के दे सकते हो किस हिसाब से वो माल ले रहा है, ठीक है। और जो मार्केट में हमें मिल रहा है डिस्काउंट, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये मैं खोल लूँगा एंड में बात, ठीक है, कि डिस्काउंट वाली बात मैं आपको बता दूँ, एंड में खोल लूँगा, अभी नहीं खोल रहा। मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन एंड में बताऊँगा जो भी है। लेकिन आपको 10% देना है, लगभग ये मान के चलो 10 ही देना है, ठीक है। ये तो हो गया डिस्काउंट। और एक बात दोबारा रिपीट करूँगा कि डोम्स का नहीं लेना है, डोम्स का बहुत कम बिकता है, डोम्स के कलर ही हैं जो बिकते हैं या स्केच बुक वगैरह है, लेकिन बाकी चीज़ आप कॉपी क्लासमेट की बिकेगी। क्लासमेट का रजिस्टर हो गया और डोम्स का हो गया, दोनों क्लासमेट ही है। डोम्स का रजिस्टर इनसे महंगा होगा, मानो अगर ये रजिस्टर आपको 100 रुपये का मिल रहा है, वो 120 का होगा उसमें, मतलब MRP अगर उसमें इसमें 100 रुपये है तो उसमें 120 रुपये होगी डोम्स में। मतलब क्लासमेट से डोम्स का रजिस्टर हमेशा आपको महंगा मिलेगा। पिछली बार भी महंगा था, इस बार का भी पता नहीं, लेकिन फिलहाल महंगा ही है, लेकिन बिकता ज़्यादा क्लासमेट ही है। कॉपी एकदम बच्चा आपसे मांगे भैया डोम्स या क्लासमेट की कॉपी दे दो, तो आप क्लासमेट रख दो, उसमें उनका भी फायदा और आपका भी है, ठीक है। तो क्लासमेट की आपको रजिस्टर कॉपियाँ सब क्लासमेट की रखनी है। फिर आता है, लोग कहते हैं भैया हमें कुछ कम पैसों में चीज़ भी चाहिए। अब मैं आपको कंपेयर करके बता दूं, ये है रजिस्टर, ठीक है, ये है 304 पेज क्लासमेट का जो भी आपको दिखाया था, 145 MRP पे, और ये है रजिस्टर, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा दिखाता हूं आपको। फिर ये आता है रजिस्टर 305 पेज का, देखिए पेज भी अच्छा है, 305 पेज, लोकल कंपनी है, नॉन ब्रांड है, कहने का मतलब। ये गंगवार कंपनी, एक क्लासिक चल रही है, गंगवार, इन दोनों के पेज अच्छे हैं। क्लासिक मैं यूज कर चुका हूँ, पहले बेचता हूँ, अच्छे पेज है। गंगवार पहली बार यूज किया, लेकिन पेज अच्छे बता रहे तो मैं लिया, देखिए साफ पेज है बिल्कुल। अब ये 304 पेज का 145 रुपये का, अब इसको 145 का हम 10% लेस कर देते हैं, 145 माइनस 10% बराबर, ये कस्टमर को गया 130 रुपये का, ये कस्टमर को पड़ेगा 100 रुपये का। अब कस्टमर का है 30 रुपये का फायदा है इसमें, जिसने कॉपियाँ बहुत सारी लेनी है वो हो सकता है ये भी ले, क्योंकि मैंने आज ये भी बेचे हैं नॉन ब्रांडेड। मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, हर जगह ब्रांड का माल नहीं चलता, कई जगह नॉन ब्रांड माल भी चलता है, वो कम रेट का मांगते हैं। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादातर हो गए, वो नॉन ब्रांड ही लेंगे आपसे, मैं बता दूँ, ब्रांड भी लेंगे है नहीं लेंगे, लेकिन कम, नॉन ब्रांड ज़्यादा चलेगा। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कई बार नॉन ब्रांड लेते हैं, ब्रांड नहीं लेते। आपको दोनों ही चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्लासमेट भी रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा लोकल कंपनी का। अब आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है कि भाई कॉपियों पे भारी छूट या 50 या इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट, वो होता है इन पे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हिसाब 10% डिस्काउंट ही चलता है। मैंने आपको बताया 15 भी कोई खास है तो अपने हिसाब से ज़्यादा माल ले रहा है तो दे दो, वरना 10% जो भारी छूट चलती है वो इससे, क्योंकि इसके रेट उल्टे सीधे होते हैं। अब इस पर 120 रुपये लिखा है, ठीक है, 100 रुपये का वैसे ही बेचना है। अगर आपने फिर 30% या 40% के हिसाब से देखते हैं, 120 माइनस 30% बराबर 84, तो 20%, मतलब लोकल पे आप 25 और 20 क्या क्या दे सकते हो भैया, लोकल कंपनी का पे 20% मिलेगा, क्लासमेट पे 10% मिलेगा, वो आप अपने हिसाब से देखना, लेकिन बिकेंगे दोनों ही, नॉन ब्रांड और ब्रांड दोनों ही आपको रखने होंगे। अब इसमें डिस्काउंट में एक चीज़ और बताऊंगा आपको डिस्काउंट ज़्यादा पता कब मिलेगा, रेट तो बाद में बताऊंगा। इनके डिस्काउंट का हिसाब होता है अगर पूरी पेटी लोगे, कहने का मतलब 300 पेज की पूरी पेटी, 400 पेज की पूरी पेटी, और मतलब पूरी पेटी, तो उसका डिस्काउंट अलग होता है। अगर वो आप कहोगे ना भैया हमें कुछ कॉपियाँ चाहिए 20 में से, मतलब 20 कॉपियाँ या 15 कॉपियाँ, जिस हिसाब से उसका रेट अलग लगेगा। बंद पेटी में डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, खुली पेटी में डिस्काउंट कम मिलता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कंपनी से लो चाहे आप किसी से लो। जो लोकल मार्केट है वो तो अपना डिस्काउंट अपने हिसाब से देंगे, ठीक है, लेकिन जो एजेंसी वाले हैं ना, वो पहले पूछेंगे भैया माल कितना चाहिए, आप कहोगे इतने 1000 का, खुला लोगे पेटी के हिसाब से या पैक लोगे, खुला लोगे, तो वो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट बताएंगे, ठीक है। बंद पेटी में डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखना, खुली पेटी में कम मिलता है। यह है कि फिलहाल जो बिकना शुरू होगा आपका अब से ही, कल से मेरे पे कस्टमर है 300 और 400 पेज के, मैं बंद पेटी नहीं लाया, मैं खुली लाया हूँ, सबके किसी 12-12 पीस के हिसाब से लाया हूँ। तो क्लासमेट भी बिक रही है, वो भी बिक रही है, लेकिन बिकेंगे आपके फिलहाल मोटे ही, क्योंकि अभी जो छोटे बच्चे हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं, उनके पेपर अभी खत्म होने में टाइम है, होली के बाद ही वो सामान हमारा बिकना शुरू होगा ढंग से। फिलहाल जो है ये मोटे वाले बड़ी क्लास के 9th क्लास से ऊपर के चलते हैं ये, तो 9th क्लास वालों के शुरू हो गया नेक्स्ट वो स्कूल, तो उसमें चलेंगे मोटे रजिस्टर। कॉपियाँ बिकने में हमारा टाइम है, तो आप रजिस्टर उठाने अभी से स्टार्ट कर दो, लोकल भी और क्लासमेट का भी। लोकल आपको दिखाया मैंने
और क्लासमेट का भी। एक चीज इसमें ध्यान रखना, मैं आपको सबसे एक जरूरी बात बता दूं, लोकल की सबसे जरूरी, जिससे भी आप लोकल कॉपी लोगे, देखो ये बात पुराने दुकानदारों को तो पता है, लेकिन जो नए दुकानदार है उनका लल्लू कभी भी बन सकता है कैसे भी तरीके से। अब वो बता सकता हूँ वो लूटता कैसे है, लल्लू कैसे बनता है। आप ये रजिस्टर है, देखने में व्हाइट पेज है, और जो इससे हल्का होगा वो व्हाइट पेज में और भी आता है 3-4 तरह की क्वालिटी। आप जिससे भी माल उठाओगे नॉन ब्रांड, उसे कहना भैया रजिस्टर ऐसा ना हो कि जिसके बैक पर छप जाए। बैक पर छप कैसे जाता है, बच्चा यहाँ जब लिखता है ना तो कई नॉन ब्रांड कॉपियों में यहाँ छप जाता है, पीछे आ जाता है, तो बड़ा भद्दा लगता है। अब वो दोबारा यहाँ लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा, वो पेज खराब हो जाएगा, कॉपी खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा और बैक पे वो छप गया तो यहाँ तो नहीं लिख सकते ना दोबारा पूरे पेज पे, जब छप जाएगा बेकार हो गया रजिस्टर। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के लेना, उसे कहना भैया मैं वापस कर दूंगा बैक पे छप गया। तो कई दुकानदारों पे देखा है इस तरह की शिकायत आती है, तो ये चीज़ आपने चेक करके लेनी है। चेक करके मैं कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बता सकता आपको कि हाँ ये चीज़ देख के पता लग गया। अब मैं ये वीडियो में क्या ही आपको पकड़ के बता दूंगा, आपको उसे ये कहना है कि भैया पीछे ना छप जाए बैक पे, अगर बैक पे छप गया तो मैं आपको वापस दे दूंगा। और चलते फिरते से माल अपने हिसाब से ले, दुकानों मैं तो दुकान से ही लेना पसंद करता हूँ, मैं किसी जल्दी लेता नहीं। कोई एजेंसी वाला है अलग बात है, वैसे नए बंदे से मैं जल्दी से माल नहीं लेता, पता नहीं होता किसी का, तो मैं लेता हूँ अपने जानकारों से ज़्यादा। तो उसे पता लग जाता है, एक तो चीज़ सही देगा, ऊपर से क्या है पता लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ दे रहा है वो भी। अब इसमें गंगवार का और क्लासिक का रजिस्टर मैंने आपको बताया, लेकिन जितने भी लोग ये कहना भैया पीछे छप गया तो वापस दे दूंगा, क्योंकि आपके पास रजिस्टर वापस आ जाएगा अगर पीछे छप गया, ध्यान रखना इस चीज़ का। और दोस्तों जैसे आपको मैंने क्लासमेट में बताया 240 पेज, 300 पेज, 400 पेज, ठीक है। और ये फिर मैंने आपको लोकल का बताया 100 पेज वाला, वो 300 पेज वाला। इसमें भी आपको 300 पेज, 400 पेज और 200-250 पेज, ये लोकल में भी इसी तरीके से लेने हैं। आप सोचो कि लोकल में एक तरीके का लेना है, 300 पेज वाला लेना है, जो मैंने 305 पेज बताए थे होते हैं। अब उसने पेज बढ़ा दिया कंपनी ने, मेरे ख्याल से 300 समथिंग और पेज बढ़ाए हैं, कुछ कितने बढ़ाए ये पर्टिकुलर मुझे पता नहीं है। इनकम भी अच्छी होती है लोकल में, क्लासमेट में ये चीज़ है कि डिस्काउंट देना, लेकिन इसमें भी इनकम अच्छी होती है लोकल में। आपने देखा होगा आप जब पटाखे लेने जाते हो दिवाली पे, उसमें कोक ब्रांड लिखा होता है। लोग जैसे यहाँ क्लासमेट डोम्स होती है ना, ऐसे कोक ब्रांड होता है। आपको पता पटाखा बंदा कोक ब्रांड एकदम आग मीत के लेता है, वो तो होता है बढ़िया चीज़ निकलेगी। ऐसे अपना क्लासमेट होता है, डोम्स होता है, लोग कहते हैं बढ़िया चीज़ निकलेगी, ठीक है। लोग सबसे पहले ब्रांड पे भी हाथ मारते हैं कई जगह, बिना उस पर कहेंगे भैया, जैसे कोक पे कहते हैं भैया कितने % छूट दोगे, वहाँ तो आप 50 दोगे, वहाँ तो 60 मिला। तो इस चीज़ का इसमें भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी होगा और होता ही है। तो ये जो हो गया, अब आप देखते हो कि जो नॉन ब्रांड है उसने कहा भाई कोक पे 50% है और नॉन ब्रांड पे भी 50% है, लेकिन कोक पे रेट है 100 रुपये छपा हुआ, आपने 50 रुपये लेस कर दिए, 50%, वो 50 रुपये उसको देने पड़ेगी, ठीक है। 50 रुपये की उसको आइटम पड़ी 50% लेस करके। और जो अदर ब्रांड होता है, नॉन ब्रांड होता है, उसके रेट ही उल्टे सीधे होते हैं। तो पटाखों में भी ऐसा चलता है भैया, जो ब्रांड होता है उस पर डिस्काउंट चलता है, कहने का मतलब जो ब्रांड है उस पर डिस्काउंट चलता है, नॉन ब्रांड पे डिस्काउंट चलता है, लेकिन अलग अलग हिसाब से होता है। अब कॉपियों को क्या है, जो डिस्काउंट मांगेगा वो आपसे मांगेगा क्लासमेट डोम से डिस्काउंट। इस पर कोई डिस्काउंट जो देते हैं ना, वो जो भारी छूट होती है, दोबारा बता रहा हूँ, वो इससे होती है भारी छूट नॉन ब्रांड पे। तो मैं दुकान पे इसमें किसी तरह की छूट नहीं रखता, क्योंकि मैं कहता हूँ भैया छूट सिर्फ ब्रांडेड कॉपियों पे होती है, इस पर छूट नहीं होती। ये आपको सस्ता पड़ेगा और कॉपियों से, छूट वाले से महंगा पड़ेगा। आपको दुकानदारी का तरीका खुद ही करना है कि छूट वाले अपने तरीके से और महंगे देंगे, ये बिना छूट का इतने पेज का इतने का जब आप दिखाओगे ना क्लासमेट का कि भैया ये इतने पेज का इतने का पड़ेगा लेस करके, और ये आपको इतने का पड़ेगा, तो लेस कुछ नहीं होता है, सीधा इतना का रेट होता है हमारा भैया इतने का, तो इतने कम बेचते हैं, तो इस हिसाब से होता है इसका कॉपियों का, ठीक है। तो इसमें आपने रखनी है 250 पेज, 300 समथिंग पेज, 300 पेज मान लो, और 400 पेज, ये नॉन ब्रांड में आपने रखना है, ठीक है। यही आपकी बिकेगी फिलहाल। जो थोड़े जब तक होली का सीजन नहीं निकलता तब तक आपके रजिस्टर ही बिकेंगे। कॉपियाँ अगर कोई विडली बिक गई तो पतली पतली कॉपियाँ जो पड़ी होती है वही बिकेंगी। जब नया सेशन शुरू होगा तो उसमें आपके ब्रांड ही बिकेगा, क्लासमेट वगैरह। और नॉन ब्रांड में भी आपको कॉपी दिखा दूँ एक बार, नॉन ब्रांड की जो कॉपियाँ बिकती हैं। अब जो क्लासमेट और डोम्स आता है वो निकालता है 172 पेज, 172 पेज से ऊपर की कॉपी नहीं निकालता वो। जो नॉन ब्रांड है वो निकालता है 205 पेज। अब वो जो 172 पेज वाली है उस पर है 60 MRP क्लासमेट पे, उसमें 10% डिस्काउंट कर लो आप, ठीक है। जितना भी होगा खैर मुझे ध्यान नहीं, 10% डिस्काउंट कर लो, उतने की बिकेगी। और ये 205 पेज 50 रुपये की बिकती है। फिर मैं बताता हूँ कितने की पड़ेगी वो, फिर भी एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। 60 माइनस 10% बराबर वो पड़ी 54 रुपये की 172 पेज की क्लासमेट की, जो 60 MRP है। 10% दोबारा से करते हैं एक बार, 60 माइनस 10% बराबर 54 रुपये की, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी रहती है हर चीज़ की। और अपना 205 पेज का
ये क्लासिक बहुत अच्छी कॉपी चल रही है। ये भी रंगवार तो अब आई है, क्लासिक मैं बेच रहा हूँ, इसमें पीछे से छपता नहीं है। और मैं पीछे इस तरह के ये डले होंगे, जिस पे टिक होगा उससे कम पे चलेगी। जैसे 60 लिखा है ना, 60 पे टिक है तो 50 की बिकेगी, कोई 60 की बेचता है, कोई 55 की बेचता है। ये इस तरह का होता है, उल्टे रेट होता है। आपको 50 रुपये की 205 पेज की बेचनी है और उस पर 10% लेस करना है, जो कॉपी पे होता है 172 पेज की। इस तरह से आपकी कॉपियाँ बिकेंगी। और अब आपको डिस्काउंट बताता हूँ कैसे मिलेगा यार, ये बहुत बड़ी बात होती है डिस्काउंट। जो आएंगे आप पे नॉन ब्रांड, अब मैं बता दूँ आपको कॉपियों के हिसाब से, जो नॉन ब्रांड वाले आएंगे ना, या कोई एक फ्री हैंड कंपनी आई है, वो कह रहे भैया अगर आप लूज में कॉपियाँ लोगे तो 50% पेटी का ही है। वैसे तो कह रहा लूज में भी लोगे तो मैं 50 दे दूंगा, लेकिन इससे ऊपर भी कर दूंगा आपको लैब। लेकिन मुझे नहीं पता, अब मैं उससे 50-60 हज़ार का माल उठाऊँ, छप गया, पीछे कौन वापस करने जाए, किस पे टाइम है वापस करने का। तो मेरा मानना है कि क्लासमेट और इस तरह के क्लासिक केक आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, या आप जहाँ भी जाओगे उस पर कहना भैया मैं ऐसे ब्रांड के देते पीछे ना छपे, रिपीट कर रहा हूँ, पीछे पन्ने पे ना छपे लिखा हुआ, वही आपकी बिकेगी। वरना दोबारा कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं चढ़ेगा और आपकी भी दुकानदारी खराब होगी, आपका सामान भी खराब होगा। क्योंकि नया दुकानदार दुकान खोलेगा, उसे अपनी दुकानदारी स्टार्टिंग में ही जमानी है। तो नए दुकानदारों भाइयों माल लेना शुरू कर दो अभी से ही, रजिस्टर उठाओ, कॉपियाँ उठाओ, पूरी पूरी पेटी उठाओ, क्योंकि अब दबा के बिकेगा माल। कई लोग मार्केट नहीं जाते, लोकल से उठा लेते हैं। मार्केट वो जाएगा जिसे बहुत तगड़ा डिस्काउंट के लालच है, या कुछ अपना क्या कहते हैं, पूरा जो स्कूल वाले देते हैं कि पूरा कॉपियाँ वगैरह ले आओ अपनी, और जो उनका कोर्स हो गया वो ले आओ, जुराबे ले आओ, जैकेट वैकेट जो भी है, तो वो जाता है मार्केट, सब सामान लेना मार्केट चलो। लेकिन अपने आप भी बिकता है, आपके पास भी आएंगे लोग कि भैया आप कितना % डिस्काउंट दोगे, आपकी कॉलोनी में से निकल के, तो आपको उस हिसाब से दुकानदारी करनी है। डिस्काउंट अपने हिसाब से आपको बता दिया, 10% चलता है। अगर ज़्यादा माल ले रहा है तो 15 भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको दुकानदारी की बात बता दी। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं बताऊँ ना बताऊँ आपको, मेन बात है रेट की। आपको माल जो खरीदना वो कितने % डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। अब इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, कन्फ्यूज़न बड़ी तगड़ी है कि रेट खोल दूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन क्या करूँ यार, आपको भी बताना ही है, करेंगे किस तरीके जो करना है। तो भाइयों रेट खोल रहा हूँ मैं, जो क्लासमेट है, जो एजेंसी का रेट है वो है 32% लूज़ में। लूज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप बंडल लेते हो भैया मैं 20 कॉपियाँ ये वाली, 50 कॉपी ये वाली, ऐसे करके इसका अलग होगी छूट, ये होगी 32% पे एजेंसी का छूट। आज मैंने पता किया था क्लासमेट की। और अगर आप बंद पेटी लेते हो तो उसमें मुझे का 35% की छूट बंद पेटी पे। तो फिर मेरा एक भैया है ज़्यादातर मैं माल उन्हीं से लाता हूँ, मैं किसी एजेंसी से माल नहीं लेता, उन भैया पे ही आता हूँ। तो उन्होंने मुझे लूज पे दिया है 33%, मतलब वो लूज पे 32 देता है, उन्होंने लूज पे मेरे को 33 दिया है। तो क्योंकि मैं उन पे जाता हूँ, उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, मिल्टन की बोतलें वगैरह भी उन पे मिलती हैं। अगर हो सका तो उनकी शॉप की वीडियो बना के ज़रूर डाल लूँगा, अगर हिसाब बना तो कंफर्म पक्का नहीं कह सकता मैं, लेकिन दोस्तों आपको बता रहा हूँ 32% आपको पीछे से मिलेगा, आप ये मान के चलो। और 10% आपने देना है, आपको 22% बचेगा। आप 12% भी देते हो तो 20% बचेगा, 15 देते हो तो और कम मान लो। तो इस हिसाब से आपको मिलेगा, इस हिसाब से आपको बेचना है। 10% ही मान के चलो आपको बेचना है, बार बार कह रहा हूँ। 15 से तो बहुत ज़्यादा माल या बहुत आपका खास है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन माल ले आया है, कितने कितने % पे लाया है और कितने % पे वो लाता है। क्योंकि कमेंट आप करोगे तो जो और दुकानदार इस वीडियो को देखेंगे उनको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, सब है जो काम करेगा ज्ञान बढ़ता रहेगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।